अब बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे आपका। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को बाहर देते हुए विकास की नजर आए हैं, और क्या ये माना जाए कि एनडीए की नैया पार अब इस बार होती हुई नजर आएगी विकास के बिहाफ पे? सहवाग जी, सही बात यह है कि राजनीतिक दल हर चीज को, हमारे जो विपक्षी दल हैं वो चुनावों से जोड़ते हैं। हमारा जब जनता ने हमको केंद्र में मौका दिया है, जनता ने स्टेट में मौका दिया है, तो हमारा काम बिहार का विकास करना है। सबका साथ और सबका विकास करके हम चलते हैं। हमारे विपक्षी दल सबका साथ तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक विशेष परिवार के विकास के लिए सारी सीमाएं लांग कर जाते हैं। हमको बिहार का सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता है। जब चुनाव डिक्लेयर होंगे, वोट पड़ेंगे, जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी, लेकिन हम बिहार का विकास क्यों रोकें? बिहार का विकास होना चाहिए। एक तरफ बाबा साहब का नाम लेकर के ये बाबा साहब की तस्वीर को पैरों में रख देते हैं और उनके वोट तो मांगते हैं, लेकिन उनका सम्मान नहीं करते। दलित हैं, पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, सम्मान नहीं करना, उनके बारे में बात करना, उनसे वोट लेना, ये उनका काम है। हमारा काम है उनको हम सम्मान करते हैं, मान करते हैं, इज्जत करते हैं, वो हमारा काम है। इनका काम उनको पैरों में रख करके, उनके जूते की नोक पर रख करके और उनसे वोट हासिल करना चाहते हैं। तो ये है विपक्षी दलों का मामला। अब आप एक बात देखेंगे कि बिहार के अंदर पहली बार ऐसा है कि बिहार से रेलवे इंजन विदेशों में निर्यात हो रहा है। बिहार में वंदे भारत ट्रेन, जहां पर ट्रेन नहीं चलती थी, वहां पर वंदे भारत ट्रेन जा रही है। बिहार उस विकास को देख रहा है। जब भारत विकास को देख रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर बिहार के लोग भी स्वाभाविक विकास चुनेंगे। अब बिहार के लोगों को सोचना है कि हमें विकास चुनना है। तो अगर वाकई इतना विकास हो रहा है तो 3 करोड़ आखिर पलायन क्यों हो रहा है सर? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है, इसका जवाब दीजिएगा। प्लस गोपाल तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं कि भाई 20 साल पहले जो बीजेपी जेडीयू की तरफ से जो है दावे वादे किए जाते थे, वही दावे अभी तक रिपीट किए जा रहे हैं, अभी तक धरातल पर वो उतरे नहीं है सर। नहीं, देखो क्या है कि अगर पलायन हुआ है और बहुत बड़े स्केल में पलायन हुआ है, तो कांग्रेस और आरजेडी के शासनकाल में हुआ है। पंजा लालटेन के काम में पलायन का काम शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा पलायन हुआ है। आज काम मिल रहा है। आज सच्चाई ये है कि चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, उन स्टेटों में पहले बिहार के मजदूर वहां पर मजदूरी करते थे, आज उनको मजदूर नहीं मिल रहे हैं। आज बिहार में पलायन बहुत कम है। और पहले क्या था कि हर जगह पर पूरे हिंदुस्तान में बिहार के लोग पलायन करने में मजबूर होते थे। तो ये पलायन का विषय जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनके कहने के अरुण जी आरजेडी के प्रवक्ता इंटरप्ट करना चाह रहे हैं, आपके सवाल का कुछ जवाब देना चाह रहे हैं जी। मैं एक बात और सुनता हूं, मैं पहले क्या होता था, आपको नौकरी कब मिलेगी? जब आपके जमीन लालू प्रसाद परिवार के नाम कर दोगे। जमीन का घोटाला इतना बड़ा घोटाला है। पहले रोजगारी की कंडीशन ये थी, आज रोजगार बिहार में पहले मुकाबले पर कई गुना ज्यादा है। आप उस बात को अगर सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका किसी के पास भी इलाज नहीं है। सर, बिहार की जनता को आंकड़ों से मतलब है, हकीकत से मतलब है। जो हकीकत है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है। लालू यादव जी रेल मंत्री थे, लालू यादव जी रेल मंत्री होने के बाद में भी उन्होंने बिहार का विकास क्यों नहीं करा? कांग्रेस का राज था, लालू यादव बिहार रेल मंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं बिहार के अंदर विकास करके दिखाया? क्यों नहीं रेल को विदेश में निर्यात करके दिखाया? धरती पर काम देखो, आप आंकड़ों में फंसे हुए। जनता को आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। जनता को सिर्फ काम से मतलब, जो काम उसको दिखाई दे रहा है, जिसका उसको सीधा फायदा है। अगर बिहार से इंजन जाएंगे तो बाबा साहब की मूर्ति पैरों में रखी है, फोटो पैरों में रखा, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अपने ग्राम में नहीं भागेंगे, हमने क्या क्या करा है, दूसरों पर आरोप लगाएंगे। अरे बाबा साहब की मूर्ति को आपने पैरों में रखा है, सर बीजेपी क्या लेना देना है? क्यों नहीं आपने सम्मान करा? उसके विषय में आप नहीं बोलोगे। अगर भाजपा चाहती क्या नहीं करती है, भाजपा तुम अपमान करोगे क्या? भाजपा सम्मान करती है, तुम अपमान करते हो। संविधान का विरोध करने वाले कौन लोग हैं?
आरक्षण का अरे विरोध कौन करने ये वाले कौन लोग हैं? मूर्ति को, बाबा साहब के फोटो को सबसे पैरों में ज्यादा किसने रखा, ये अपमानित बताओ करने ना। वाले कौन लोग हैं? आपने तो कहा यही उन्हें सम्मान भारतीय दिया। जनता पार्टी के लोग आप हैं। दुनिया भर की यही दायरा की सब बात के करते लोग हैं। एक मिनट अरुण जी, आप अरुण जी ये बताएं कि बाबा साहब का अपमान किया है या नहीं किया है? बिल्कुल नहीं, देखने की चीज है। ये लोग दृष्टिहीन हो चुके हैं। वीडियो है, आप भी नहीं, देखिए। पैरों में उनकी तस्वीर नहीं रखी। बिल्कुल नहीं रखी हो। मैं चुनौती देता हूं तमाम भाजपाइयों को। उनके अगर डीएनए में भी गड़बड़ी होगी तभी इस तरह की बात करेगी। चलिए ठीक। चुनौती से कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल तिवारी जी, सवाल दरअसल ये है कि अनिल गोयल जी की तरफ से सीधे तौर पर आरोप लगाया गया, चारा घोटाला का जिक्र आरजेडी पर उन्होंने किया है, निशाना साधा है, और वो कह रहे कि भ्रष्टाचारी दोनों आपस में मिल गए हैं। एक सवाल ये, और दूसरा बाबा साहब की तस्वीर, क्या आप मानते हैं बाबा साहब का जो है यहाँ पर जो है अपमान किया गया है, और आप अगर उनके साथ खड़े हैं तो दलित वोटर्स का नुकसान आपको भी होता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबसे दूसरी बात आपको मैं कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहता हूँ, चारा घोटाले के अंदर आपने लालू को जो फंसाया था, बहुत से ज्यादा एसआईटी बनाई फंसाया था, दुनिया भर के आरोप लगाए कांग्रेस पर, कांग्रेस के साथ तमाम भ्रष्टाचार पर आरोप लगाए। कोई एक आरोप अगर इन्होंने आज तक नहीं कर पाया हो, मैं चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता बना दे, और प्रवक्ता क्या बताएगा? मैं तो सीधे प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं, गृह मंत्री को चैलेंज करता हूं। आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में तमाम ऐसे आरोप लगाए गए, तमाम जो है आज तक कोई जांच अपने अंतिम परिणाम तक पहुंची हो तो आप मुझे बता दीजिए। और बिहार में चुनाव है, ये जानते हैं कि जो दलित, महादलित, आदिवासी, ये सब जो हमसे दूर हो चुके हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की काली नीयत और काली सोच को ठीक है। गोपाल जी एक मिनट सवाल सुन लीजिए। गोपाल जी, सवाल दरअसल अनिल गोयल जी यहाँ पर ये खड़ा कर रहे हैं कि ठीक है गोपाल जी, इन्होंने जो है ना उसको स्वीकार करने के लिए ये आगे बढ़ गए, और आज ये दलित और महादलित की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप दलित पे बात रखिएगा, लेकिन अनिल गोयल जी यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि चारा घोटाला में आपने लालू साहब को जेल पहुंचवाया था या नहीं पहुंचवाया था, और अगर आप दोषी उन्हें नहीं मानते हैं तो आज उनके साथ क्यों खड़े हैं? दोषी मानते हैं तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जरा मुझे 2-3-4 सवाल मैं पूछता हूँ, उसके जवाब दे दें। अरे इसी का जवाब दे दो भाई, बिहार का मामला है, बिहार का चुनाव है, लालू महिलाओं के साथ बिहार के नेता हैं, 3000 वीडियो बनाए, बिहार के अंदर चुनाव है, बिहार की जनता पूछना चाहती है, बिहार की जनता से आज तक प्रधानमंत्री ने उसका जवाब नहीं खोला। ये मुझे बताएं, पहलगांव में जो है वो उसमें पुलवामा जो अटैक हुआ था, 350 अधिकारी कहाँ है? आरोप है, ठीक है। ओके गोपाल जी, ओके ठीक है। एक सवाल अनिल जी, वास्तविकता और धरातल पर उतर करके कोई हकीकत में इन्होंने कोई बात की हो तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है अनिल जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं मैं उस पर ही चर्चा इर्द गिर्द रख रहा हूं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इधर उधर ना भटके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब का जिक्र करा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का जिक्र करा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौगात बिहार को यहाँ पर दी गई है, लेकिन सवाल यह है परिवारवाद का जब वो जिक्र करते हैं तो उनको चिराग पासवान नहीं दिखते, उनको मांझी नहीं दिखते। देखो, आप चिराग पासवान की और उनकी वो एक राजनीतिक दल है, और वो राजनीतिक दल कांग्रेस और आरजेडी क्या राजनीतिक दल नहीं है? सर मेरे पूरी बात सुनो, मैं बिल्कुल इनकी बात जायज है और इनकी बात वाजिब है, लेकिन हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है, इसमें कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद हो कि ये क्या पता अगला सीएम, अगला देश का प्रधानमंत्री या अगला देश का भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार का बेटा बनेगा। कोशिश तो शायद चिराग पासवान भी कर रहे हैं, चिराग पासवान हो गए, मांझी हो गए। हेलो जी अनिल जी, सुन पा रहे आप मुझे? सहवाग जी, मैं कुछ और बात, एक है हमारे राजनीतिक दल जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो अलग चीज है। एक है कि हमारी अपनी पार्टी का पर्पस क्या है। हमारी पार्टी का हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है।
हम परिवार, दूसरी बात क्या है कि अगर परिवार वाली बात नहीं, अनिल जी जब आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, एक मिनट गोपाल जी, एक मिनट। अनिल जी, जब आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि भाई आपने लालू साहब को जेल पहुंचाया, आप मानते हैं दोषी हैं या नहीं, तो सवाल ये आपसे भी किया जाएगा कि भाई आप जब परिवारवाद की बात करते हैं तो आप भी तो परिवारवाद पार्टी के साथ खड़े में। मैं वही बात, मैं उसी बात बिल्कुल पर आप एक बात बताएं, रामविलास पासवान के बाद में पार्टी ने इनके आपस में, इनका जो चाचा हैं उनके चाचा मुखिया बने। अब अगर वहां के कार्यकर्ताओं ने, बिहार की जनता ने चिराग पासवान को स्वीकार कर लिया तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या गलती है? बाकी उन्होंने, उनकी पार्टी के अंदर तो उनके चाचा मुखिया बने थे, इनकी पार्टी के अंदर विवाद था। नहीं, परिवारवाद के साथ देखिए, अब ठीक है, मैं इस सवाल से अलग अब दामाद परिवारवाद की भी बात करूंगा, क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी सवाल यहां पर खड़ा किया जा रहा है कि भाई परिवारवाद की बात की जा रही है, दामाद आयोग का मुद्दा भी अब गर्म आ रहा है, जेडीयू के तहत घिरते हुए बीजेपी नजर आ रही है क्या सर? सर मुझसे पूछ रहे हो क्या? जी अनिल जी, आपसे सवाल है। हाँ, दोबारा बताओ, समझ नहीं पाया। दामाद आयोग का मुद्दा परिवारवाद को, हमले को टक्कर दे रहा सर? किसका मुद्दा सर? सॉरी, दामाद आयोग का सर, जो यहाँ पर विभिन्न वोट गठन में कार्यकर्ताओं की जगह एनडीए नेताओं के रिश्तेदारों को जो जगह यहाँ पर दी गई है, ये नाराजगी यहाँ पर एनडीए की तरफ से, जेडीयू की तरफ से देखी जा रही है सर। अब जब आप परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं आरजेडी से, तो आरजेडी भी यहाँ पर दामाद का मुद्दा उठा रही है। बिल्कुल, अगर कहीं भी परिवारवाद का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी किसी कभी भी परिवारवाद का समर्थन नहीं करती, तो कोई भी जगह वो कार्यकर्ता अगर अपने बल पर, काम के बल पर, आधार पर आगे बढ़ रहा है, ओके अनिल जी, ठीक, कोई भी वक्त की